बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में है। तो इससे पहले हमने क्लास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया। तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो पहला सवाल हमारा ये है कि बोर्ड में ये किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। इसका जवाब ये है कि हमारा ये सवाल दो तरीकों से पूछा जाता है। या तो वो सिंपल पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे कि ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। या फिर वो लिख देंगे ड्राइव या प्रूफ 2as इज इक्वल टू वी एफ की पावर स्केयर माइनस वी आई की पावर स्केयर, ठीक है। ये पावर है। तो आप लोगों को ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों से अगर कोई पूछे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो आप लोगों ने बता देना है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ये न्यूमेरिकल में भी बहुत यूज होता है। चले हम स्टार्ट करते हैं। सिंपली हम वही वहां से स्टार्ट करेंगे, सब चीजें सेम ही होंगी जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में सेम है। कि लेट्स सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक ऐसी बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो हमारे पास वेलोसिटी और वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है, इनके दरमियान जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास वाई एक्सिस है जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। वर्टिकल लाइन इसको वाई एक्सिस कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर जहाँ पर ये दो पॉइंट्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं ओरिजिन, ओ, ठीक है। ओ से ओरिजिन। और एक मिनट जरा इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। अब यहाँ पर निया इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं और टाइम लेते हैं। इस केस में टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और इसी तरह वर्टिकल वाई एक्सिस पे ये जो वर्टिकल लाइन है इस पे हम वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास सिंपल जो पिछली इक्वेशन में था वो सेम ही है। अच्छा, अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, ये जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं क्यों नहीं हुआ। तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमने ऐसा केस लेट किया हुआ है, सपोज किया हुआ है, जिसके पहले से कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो वाई एक्सिस पे थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ से स्टार्ट होता ओरिजिन से, इसका मतलब था कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। लेकिन हमने ऐसा केस लिया हुआ है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो यहाँ पर हम इसकी कुछ वैल्यूज लिख देते हैं कि ये हमारे पास ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, ठीक है। ये वी आई इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। और यह एंडिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, वी एफ है, ठीक है। वी एफ, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी, वी एफ से मुराद फाइनल वेलोसिटी, वी आई से मुराद इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा करनी है वी एफ से। एक मिनट जरा, यहाँ यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा करनी है टूवर्ड एक्स एक्सिस। यहाँ से एक लाइन ड्रा करें जो एक्स एक्सिस क्रॉस करे, एक्स एक्सिस के पॉइंट को क्रॉस करे। अब अच्छा, अब यहाँ अब देखें आप लोग कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक जहाँ तक इसने क्रॉस किया है, लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ, इस पॉइंट का नाम क्या है, डी है, ठीक है। ये राइट आंसर। तो यहाँ ओरिजिन से ओरिजिन से डी तक, यहाँ तक इसकी वैल्यू, ओ से लेकर डी तक इसकी वैल्यू कितनी है, टी है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा सिंपल था, यहाँ तक हमने जो पिछला काम किया था वही था। अच्छा, आप लोगों ने एक बात यह भी याद रखनी है कि हमने ये सेकंड इक्वेशन में ही पढ़ा था कि एरिया एरिया अंडर अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ ग्राफ गिव अस गिव अस गिव अस एंड क्या हमें देता है, गिव अस आर डिस्टेंस, वो वाला डिस्टेंस जो एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया हो। तो ये हमारे पास वो डिस्टेंस करता है। इसका मतलब ये है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, इसका मतलब है कि हमने वो एरिया फाइंड करना है अंडर स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर वाला, ठीक है। इसके नीचे वाला, इसका मतलब ये जो सारा रीजन है ये मैंने फाइंड करना है। यहाँ से ये सारा रीजन, ठीक है। इस ग्राफ से बाहर भी नहीं जाना
और ऊपर भी नहीं जाना, ठीक है। अंडर का मतलब होता है नीचे वाला सारा एरिया, ठीक है। अब जहां तक ये लाइन है ये सारा एरिया, ठीक है, यहाँ तक तो इसका मतलब ये, अगर मैं ये एरिया फाइंड कर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। आप लोगों की इक्वेशन देखें जो हमने प्रूफ करनी है, ये वाली इक्वेशन प्रूफ करनी है, इसमें देखें हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है, ठीक है। इसमें ए एक्सेलरेशन है, एस हमारे पास डिस्टेंस है, वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, और वी आई ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग इस फिगर को देखें, ये जो फिगर है ये हमारे पास ट्रेपीजियम है। लेट्स सपोज को मैं नाम देता हूँ, ये हमारे पास ओ पॉइंट है, इसी तरह ये हमारे पास ए पॉइंट है, और ये हमारे पास इसको मैं बी कह देता हूँ, ठीक है, बी पॉइंट है, और इसको मैं डी कहा हुआ है, ठीक है, डी है। अब जो मेरे पास जो फिगर है ओ, जो मेरे पास फिगर बन रही है ओ ए बी डी, ये इस फिगर को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लें अपने पास, इस फिगर को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। अच्छा, और ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए हमें एक फार्मूला पता है। एक एरिया हम ट्रेपीजियम का कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बराबर होता है 1/2, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड पी, ठीक है, कि इसके इसकी पैरेलल साइड को ऐड कर दें, और फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवा दें इसकी हाइट के साथ, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा, ठीक है। हम तो क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 1/2 या सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2 के इन, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला है। जैसे अब स्केयर का फार्मूला फाइंड करते हैं ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसी तरह हमारे पास ये ट्रेपीजियम का फार्मूला है कि सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो इन दिस केस वी वांट टू कैलकुलेट एन एरिया अंडर दिस ग्राफ। सो अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास बराबर होता है, अच्छा, इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से मुराद है, अगर मैं एरिया फाइंड कर दूं, मैं डिस्टेंस फाइंड कर दूंगा एस, तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो आप लोग देख के बताएं मुझे, वीडियो पॉज कर लें बेशक। तो पैरेलल साइड कौन सी है इसमें, अब इसमें पैरेलल साइड देखें, ये दो साइड है, एक ओ ए और ये ओ और एक बी डी, ये दोनों आपस में देखें पैरेलल हैं, ठीक है। ओ ए और बी डी आपस में पैरेलल हैं, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे कि ओ ए प्लस, ठीक है, सम ऑफ द पैरेलल साइड था ना, तो ये बी डी मैंने लिख दिया, ये पैरेलल साइड आ गई, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करवाना है हाइट के साथ। अब इस केस में नहीं, ओ डी हाइट है, आप लोग हाइट वर्टिकली लेते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम हाइट भी लेंथ होती है, हाइट को हम हॉरिजेंटल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हाइट क्या है, ओ डी, ठीक है। तो ये तो ठीक है। अच्छा, ये हमारा पास सिंपल, ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि इसमें नहीं वैल्यूज पुट करें, ठीक है। अब एस, अब इसमें वैल्यूज पुट करें, 1/2 वैसे ही आ जाएगा। ओ ए किसके बराबर है, ग्राफ से देख के बताएं, ओ से लेकर ए की वैल्यू कितनी है, वी आई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ओ ए की जगह वी आई लिख दिया, प्लस, प्लस का साइन है, बी डी की वैल्यू देखें क्या है, ग्राफ से देखें, बी ये वाली लेंथ है, बी से लेकर डी तक की वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी, तो वी, और मैंने लिख दी एफ, वी एफ, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई किससे करवाना, हाइट से, हाइट हमारे पास क्या है, हाइट हमारे पास क्या है, हाइट हमारे पास, तो मैं हाइट हमारे पास ओ डी है, तो ओ डी किसके बराबर है, ओ डी बराबर है हमारे पास, ओडी हमारे पास बराबर है टी के, तो ओडी की जगह मैं यहाँ टी ऐसे मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, तो अब देखें, ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा सिंपली वैल्यूज थी। तो आप ऐसा करें, अभी अभी ना ओडी की वैल्यू ना ही लिखें, इसको ओडी को ओडी ही रहने दें, यहाँ पर ओडी इसको लिखने, ठीक है। हमने प्रूव करना, आगे जाके बताऊंगा कि हमने ओडी की वैल्यू को पुट नहीं की, ठीक है, ओडी ऐसे ही रहने दें। अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई दोनों तरफ, इस इक्वेशन जो है ना ये ऊपर वाली, इसको दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कराते हैं, बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी, ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, जो भी हम जो भी मैथ में हम खुद इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना कोई चीज, वो हम दोनों तरफ कराते हैं।
ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करवाना है, बी सी डिवाइडेड बाय ओडी के साथ। ठीक है, बी सी डिवाइडेड बाय ओडी के साथ, दो इस ऊपर वाली इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें इस पूरी टर्म के साथ, बी सी डिवाइडेड बाय ओडी। तो हमारे पास देखें ये टर्म क्या बन जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें, अगर यहाँ, अच्छा इसको अब यहाँ देखें, यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में देखें, टू यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 1/2, तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, टू उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2s, ठीक है, टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और बी सी और ओ डी से पूरी इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी इक्वल टू, इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया, वी, थोड़ा स्लो चलो, टाइपिंग जरा मुश्किल होती है यहाँ पर, वी आई प्लस, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी, वी आई प्लस वी एफ। तो अच्छा, फिर हमने मल्टीप्लाई किया था ओ डी, ठीक है, ओ डी। अब हमने मल्टीप्लाई करवाया था बी सी, ये खुद से जो हमने टर्म मल्टीप्लाई करवाई थी ओ डी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये ओडी और ओडी से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में, ये ओडी और यहाँ पर ओडी था, ठीक है, तो ये ओडी ओडी आपस में कैंसल आउट हो गए। तो हमारे पास जो टर्म बची वो क्या बनी, तो हमारे पास जो टर्म बची वो बची टू, टू एस टू एस टू एस बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी, ओ डी इज इक्वल टू दी वी वी आई प्लस वी एफ वेफ वी एफ वी एफ। अच्छा, और हमारे पास क्या बच गया, मल्टीप्लाई बाय बी सी, एक ये टर्म रह गई, ठीक है। अब आप खुद सोचें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम सिंपली अब वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, ये ना आप लोगों को शुरू में टेबल लिखवाया भी था, अगर उसमें से याद है आप लोगों को वैल्यू वहां से लिख लें, अगर नहीं याद तो फिर यह ग्राफ से देख के लिख सकते हैं, ठीक है, टू एस वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बी सी की वैल्यू क्या होती है, बी सी किसके बराबर है, ठीक है, यहाँ पर मैं पेंसिल यूज करूंगा, बी सी हमारे पास बराबर है, बी सी, हमने एक यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रा करते हैं, अगर आप लोगों को वो याद हो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये बी सी पॉइंट होता है, ठीक है। अब बी सी लेंथ जो है, ये वाली लेंथ बी से लेकर सी तक लेंथ, अगर मैंने ये लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी लेंथ में से, बी डी लेंथ में से, यहाँ से यहाँ तक बी डी लेंथ में से सी डी लेंथ को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। अच्छा, बी डी की वैल्यू क्या है, यहाँ से बी डी की वैल्यू है वी एफ यहाँ तक, और सी डी की वैल्यू क्या है, वी आई, क्योंकि ये दो ओ डी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, बराबर है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, वी आई। तो वी एफ माइनस वी आई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी बी सी की वैल्यू, तो बी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ वी एफ माइनस वी आई, वी आई डिवाइडेड बाय ओ डी की वैल्यू ग्राफ से देखकर बताएं क्या है, ओ से लेकर डी की वैल्यू कितनी है, टी है, ठीक है, इसकी जगह मैंने टाइम लिख दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये हो जाएगा प्लस वी आई प्लस वी एफ वी एफ इसी तरह बी सी की मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी सी की वैल्यू क्या है, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। तो ये चीज, अच्छा, अब मैं इसको पार्टने इधर करने लगा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, अब यहाँ पर जाने लगा हूँ। अच्छा, ये टू एस वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज देखें, जो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम, ये जो ये चीज है, ये वाली पूरी टर्म है, ये हमारे पास किसके बराबर होती है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर होती है, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखें तो लिखा हुआ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। तो ये रेट देखें, ये पूरा जो है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ये पूरा किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये वाली टर्म एक प्लस में है और ये एक माइनस में है, ये आपने मैथ का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि दो ब्रैकेट्स हों, एक प्लस में हो दो टर्म, एक माइनस में हो, तो उनको एक को स्केयर में लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
कि यहाँ इसको यहाँ पर देखें, एक मिनट जरा, हाँ। अब यहाँ पर देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक दफा इसको मैं एक दफा इसको स्केयर में लिख दूं, वी एफ का स्केयर, ठीक है, माइनस वी आई का स्केयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई। अगर मैं इसको अरेंज करके लिख दूं, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, टू एस ए टू, मैं इसको ऐसे अरेंज करके लिख दूं, टू ए एस इज इक्वल टू दी वी एफ का स्केयर माइनस 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 वी आई का स्केयर। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ ये स्केयर कैसे आए हैं। हमारे पास ये जो टर्म है ना, वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई, ये एक फार्मूला बनता है। अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ पर मैं साइड पे लिख भी देता हूँ। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ड्राइव हो गई। ठीक है, ये आप लोगों ने रिजल्ट याद भी रखना है। मैं यहाँ पर नहीं, एक वो फार्मूला लिख देता हूँ। अगर हमारे पास ये क्वांटिटी एक ब्रैकेट हो, ए प्लस बी, ये मैथ का फार्मूला है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ए माइनस बी। ठीक है, एक दफा प्लस में है, एक दफा माइनस में है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो यही चीज मैंने इधर की है। यहाँ पर लेट्स सपोज कर लें ए वी आई है, बी वी एफ है। इसी तरह ए वी आई है और बी वी एफ है। तो यहाँ देखें, एक दोनों को मैं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आज का थर्ड इक्वेशन मोशन थी। आप लोग इसको दोबारा सुनिएगा, बहुत इजी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।